एक घने जंगल के किनारे एक पुराना सा मंदिर था। वो मंदिर अब वीरान हो चुका था, मगर गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि कभी यहाँ लोग दिल की मुरादें मांगने आते थे। इसी मंदिर के पीछे एक गहरी गार थी, जहाँ एक अजीब और गरीब सांप रहता था। ये आम सांप नहीं था। लोग कहते थे कि वो सांप हर जुमेरात को चढ़ावा कबूल करता और बदले में हीरा देता था। गांव के लोग डरते भी थे और लालच में आते भी। कुछ लोग दूध, कुछ सोना, कुछ अनाज लेकर आते। सांप खामोशी से गार से निकलता, चढ़ावा कबूल करता और एक चमकता हुआ हीरा जमीन पर रख देता। वक्त गुजरता गया, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ की जिंदगियां बदल गईं। लेकिन एक बात अजीब थी, जिसने लालच से चढ़ावा दिया, वो हीरा पाकर भी सुकून से महरूम हो गया। गरीब। एक दिन एक गरीब किसान, जिसका नाम सलीम था, मंदिर के पास आया। इसके पास ना सोना था, ना दूध, ना कीमती तोहफा, बस एक सूखी रोटी और एक सच्ची दुआ। लोग हंसने लगे। ये सांप हीरा देता है, रोटी नहीं खाता। सलीम ने आहिस्ता से कहा, मैं हीरा मांगने नहीं आया, मैं बस शुक्र अदा करने आया हूँ। वो गार के सामने बैठा, रोटी रखी और बोला, ए अल्लाह, जो भी रिस्क दिया, इस पर तेरा शुक्र है। स्नेक। अचानक गार से सांप निकला, मगर इस बार इसकी आंखों में सख्ती नहीं, नरमी थी। सांप बोला, हाँ, वो बोल सकता था, लोग मुझे दौलत का दरवाजा समझते हैं, मगर मैं सिर्फ दिलों का इम्तिहान हूँ। इसने सलीम से पूछा, तुम क्या चाहते हो? सलीम ने सर झुका कर कहा, बस मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए और मेरा ईमान मजबूत रहे। सांप खामोश हो गया। फिर इसने जमीन खोदी और एक हीरा निकाला, मगर साथ ही कहा, ये हीरा नहीं, अमानत है। जो इसे लालच से रखेगा, बर्बाद हो जाएगा। जो इसे अल्लाह की राह में देगा, बच जाएगा। ने वो हीरा लिया और अगले दिन इसे बेचकर आधा माल गरीबों में बांट दिया, आधा यतीमों के लिए वक्फ कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव में बरकत आ गई। सलीम अमीर नहीं हुआ, मगर सबसे मुतमईन इंसान बन गया। और इस दिन के बाद वो गार हमेशा के लिए बंद हो गई। बूढ़े आज भी कहते हैं, वो सांप नहीं था, वो इंसानों के लालच का इम्तिहान था। चढ़ावा माल का नहीं, नियत का होता है। हीरा हाथ में हो तो भारी, दिल में हो तो तबाही। असल दौलत सुकून और शुक्र है।